मोतीलाल नेहरू जी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी, उनके बाद इंदिरा गांधी जी, उनके बाद राजीव गांधी जी, उनके बाद सोनिया गांधी जी, उनके बाद राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, एक ही परिवार का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी पदों पर कब्जा होता है। वंशवाद वो होता है जब अखिलेश यादव जी के कुनबे के 21 लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टी के पदों पर और विधायक और सांसद के पदों पर रहते हैं। वंशवाद वो होता है जब सोरेन परिवार का कोई ऐसा बालिग सदस्य नहीं बचा है जो किसी न किसी रूप में पार्टी के दिन समय तक कोशिश करते हैं। हमारी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में क्या अंतर है ना, वो एक फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फंक्शन करती है। उनके यहाँ परिवार के आगे कोई नहीं होता, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह फंक्शन करती है। देखिए, हमारे बहुत सारे प्रत्याशी थे जो हमारे परिवार के सदस्य थे, जिन्होंने नामांकन किया था। हमने बहुत लोगों से गुजारिश की, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया, क्योंकि बड़ा लक्ष्य इस समय है जो हेमंत सोरेन जी की इतिहास, झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट और करप्ट सरकार, उसको हटाना। तो हम तो सबसे अभी भी अपील करेंगे और बड़े हृदय से अपील करेंगे कि परिवार में अगर कुछ आपको कंफ्यूजन है तो आ जाए, बड़े लक्ष्य के लिए और ध्यान देना चाहिए। सरदेव जी, एक चीज मेरे को बताइए, को संरक्षण दिया गया है। और देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने की जहाँ बात होती है ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेटर है जो इस सरकार का ही ये आपको एक तरीके से दिखाएगा कि किस तरीके से इस सरकार में जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, इस सरकार ने खुद स्वीकारा। अभी कहते हैं कि नहीं साहब, हमारे यहाँ कोई बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है। देखिए, ये 2 जून 2023 का राज्य के विशेष शाखा के द्वारा लिखा पत्र है सभी डीसी और एसपी को, और जून 2023 में हेमंत सोरेन जी की सरकार थी। मैं पत्र के से 2 लाइन पढ़कर उसके रहने की सूचना है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले संथाल परगना क्षेत्र के विभिन्न मदरसों में ठहराया जाता है। इसके बाद इनका सरकारी दस्तावेज तैयार किया जाता है और इनका नाम मतदाता सूची में डाला जाता है, और फिर साजिश के तहत इन्हें पूरे राज्य में बसाया जाता है। इन्होंने जिले के डीसी और एसपी से कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन जिस सरकार में घुसपैठियों को दामाद का लगभग दर्जा प्राप्त हो, वहाँ क्या कार्रवाई होगी? इस सरकार का पत्र है साहब, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के समय का पत्र नहीं है। तो उन्हें को इसलिए उठाया, वो सीधे आदिवासी बेटियों के टारगेट करते हैं। और बांग्लादेश से आए अब्दुल को तो 4-4 शादियां करने का परमिशन है। एक आदिवासी भोली वाली लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर लेता है, उसके जरिए वो लैंड जिहाद करता है, वो जमीन पर कब्जा करता है, पॉलिटिकल जिहाद करता है साहब। जितने विधानसभा उनके पति अब्दुल समीद, जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ रही थी, उन पर बांग्लादेशी घुसपैठिया होने का आरोप है। तो विभिन्न मुखिया, जिला परिषद, तमाम पदों पर ये बेटियों को सामने खड़ा करते हैं, और असली शक्ति जो है इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के हाथ में होती है। तो इन बेटियों के हितों के खिलाफ लगातार राज्य सरकार कुठाराघात कर रही है। तो प्रश्न करना तब से लगातार न सिर्फ एक पार्टी के माध्यम से मैं बात करूं, बल्कि आम लोगों के बीच जब जाना होता है तो मुझे राष्ट्रपति बनी थी, उस समय उसका बयान था कि राष्ट्र की पत्नी, फिर उन्होंने ये कहा कि स्लिप ऑफ टंग था। तो कोई भी बयान आप कर दें, उसके बाद आप बोले कि स्लिप ऑफ टंग था, तो महिलाओं के लिए क्यों स्लिप ऑफ टंग आपका होता है? आज सीता सोरेन जी के विषय में जो टिप्पणी की गई थी, मुझे लगता है कि महिलाओं में झारखंड नहीं बल्कि मैं छत्तीसगढ़ से आज में वापस भी आई हूँ, छत्तीसगढ़ में इस विषय को लेकर के चर्चा है कि झारखंड में भी तक ऐसी सरकार का राज था जो महिला विरोधी मानसिकता लेकर चल रही थी। कहीं ना कहीं जो अपराध आज बढ़ा, जो आपके सामने आंकड़े हैं, मुझे लगता है हमसे अधिक आंकड़े तो मीडिया के पास में होंगे। तो उन आंकड़ों को मैं चाहूँगी एक बार आप खुद भी खंगालें, और दोनों सरकार में एनडीए की सरकार का, जहाँ पे एनडीए की सरकार है, और पिछले 5 साल में झारखंड में जो सोरेन या कांग्रेस की सरकार जो रही है, उनको आकलन करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है जनता पूरी तैयार है। जिस तरीके से पूर्णिमा जी एक सुलझी हुई महिला है उनको, और जिस तरीके से एनडीए में महिलाओं को स्थान मिला है, 33% आरक्षण की बात करूँ तो मोदी जी के ही पहल में महिलाओं को 33% आरक्षण की जो बात आज हम कर रहे हैं, तो ये सब उन्हीं के ही कार्यकाल में संभव हो पाया। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी सोच के साथ सरकार आगे। जो मुद्दा आपको महिला के अपमानजनक जो चुनाव में कूदने और चुनाव जीतने की अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है, हम आज के दिन कहना चाहेंगे, आप सभी को याद दिलाना चाहेंगे कि 2014 का चुनाव चल रहा था, और चुनाव के समय माननीय रघुवर दास जी हर मंचों से कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, और यदि मैं मुख्यमंत्री बना तो पहले ही कैबिनेट में मैं यहां के लोगों को मालिकाना का पट्टा दूंगा।
मैं आपको वो दिन भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने भारत से उद्योग नौकरी पाने के लिए आते थे, इस शहर की ये दशा कर दी गई कि आज यहाँ के बच्चे पलायन करने को बाध्य हैं। यहाँ के बच्चे नौकरी के खोज में ठेकेदारी में काम करने के लिए पंजाब और गुजरात जा रहे हैं, और हम जो कभी सारे बच्चों को पूरे देश से यहाँ बुला करके नौकरी देते थे, आज अपने बच्चों की बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन सारे चीजों का जो आरोप है उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के राज्यपाल माननीय रघुवर जी के कारस्तानियों का